वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्कार, मैं उल्लेख राम लारे। हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी आज मैं आप लोगों को बीकॉम फर्स्ट ईयर में से बिजनेस इकोनॉमिक्स में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ये क्वेश्चन हो सकता है अभी जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, फाइनल एग्ज़ाम, उसमें क्वेश्चन आ जाए। वैसे मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन अभी मैं बताऊंगा इसी में से क्वेश्चन अभी आपके एग्ज़ाम में आएंगे। जो अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र में से, वो आपका संभावित क्वेश्चन रहेगा। अभी आपको जो भी क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, आप उस क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन निकाला हूं मैं, आप इस क्वेश्चन की तैयारी करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पेपर व्यावसायिक अर्थशास्त्र का बहुत ही शानदार जाएगा। ओके, तो मैं क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूं। आप लोग क्या करना, अपने निकिता अनसॉल्व्ड में या तो अजय माला में या तो बुक में टिक लगा लेंगे, या फिर आप सीधे अपने कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है जी, या हो सकता है आपको वीडियो के नीचे दिख रहा भी होगा, हिंदी सबटाइटल में दिख रहे होंगे, हिंदी इंग्लिश सबटाइटल में आपको दिख रहे होंगे। ओके, तो चलो ठीक, मैं आप लोग को व्यावसायिक अर्थशास्त्र में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023-24 एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा व्यावसायिक अर्थशास्त्र में से। तो आप लोगों को यूनिट 1 में से मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ। यूनिट 1 से पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। यूनिट 1 से पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। परंपरागत अर्थशास्त्र से यह किस प्रकार भिन्न है? ये हमारा यूनिट 1 से पहला क्वेश्चन। अब यूनिट 1 से सेकंड क्वेश्चन है, समसीमांत उपयोगिता नियम का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा व्यावहारिक जीवन में इसके महत्व की पुष्टि कीजिए। आप समसीमांत उपयोगिता का पूरे डिटेल में देख लेना, ये सेकंड नंबर पर है। ठीक है जी, यूनिट 1 से। अब यूनिट 1 से तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। यूनिट 1 से तीसरा क्वेश्चन, आर्थिक समस्या क्या है? एक अर्थव्यवस्था में कौन सी समस्याएं होती है? यूनिट 1 में मैं आप लोग को 3 क्वेश्चन बता दिया। तो जो पहला क्वेश्चन बताए हो मोस्ट है, और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन बताए वो भी मोस्ट है, और तीसरा क्वेश्चन आप लोग सपोर्ट के लिए देख लेना। ओके, चलो अब यूनिट 2 में आते हैं। तो यूनिट 2 में आएंगे तो यूनिट 2 में आपको सबसे पहला पढ़ना होगा मांग की लोच वाला चैप्टर। मांग की लोच वाला चैप्टर को पढ़ना होगा। मांग की लोच जो चैप्टर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसमें से हर साल प्रश्न उड़ते हैं। ठीक है, तो मांग की लोच में से एक क्वेश्चन आपका लगना ही लगना है। तो इस चैप्टर के लिए आप क्या देखेंगे, पहला क्वेश्चन यूनिट 2 से पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ मांग की लोच में से। मांग की लोच की परिभाषा दीजिए तथा मांग की लोच को प्रभावित करने वालों घटकों को समझाइए। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन यूनिट 2 से। अब यूनिट 2 से सेकंड क्वेश्चन, मांग नियम। मांग नियम का एक टॉपिक है, एक चैप्टर है, उस चैप्टर को देख लेना। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन है, मांग नियम के व्याख्या कीजिए, यह किन मान्यताओं पर आधारित है? ये हमारा यूनिट 2 से सेकंड क्वेश्चन हो गया, आप इस क्वेश्चन को देख लेना। ओके, अब उसके बाद यूनिट 2 से तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। यूनिट 2 से तीसरा क्वेश्चन, तो इसमें है समुत्पाद रेखाएं क्या है, इसके विशेषताओं का वर्णन कीजिए। समुत्पाद रेखाएं क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यूनिट 2 में भी मैं आपको 3 क्वेश्चन बता दिया हूँ, जिसमें से पहला नंबर का और दूसरे नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। ठीक है जी, अब इसके बाद आते हैं यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा पैमाने के प्रतिफल। यूनिट 3 में आप सबसे पहले पैमाने का प्रतिफल का अध्ययन करेंगे। पैमाने का प्रतिफल का प्रकार, विधि, रीति, है ना, उसके बढ़ते प्रतिफल, घटते प्रतिफल, सारे को अच्छे से पढ़ लेना। तो इसमें पहला है, यूनिट 1 से पहला क्वेश्चन है, पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं? पैमाने के प्रतिफल के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। ये हमारा यूनिट 3 से पहला क्वेश्चन। अब यूनिट 3 से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन में मैं आप लोग को बताऊंगा उत्पादन फलन का। उत्पादन फलन का क्वेश्चन या उत्पादन फलन का चैप्टर को अच्छे से स्टडी कर लेना, क्योंकि उत्पादन फलन में से क्वेश्चन लगेगा। ओके, तो यहाँ पर आ जाएंगे यूनिट 3 से सेकंड क्वेश्चन, उत्पादन फलन का क्या अर्थ है, इसके विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यूनिट 3 से सेकंड क्वेश्चन। अब यूनिट 3 से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है यूनिट 3 से तीसरा क्वेश्चन है, उत्पत्ति ह्रास नियम
का वर्णन उसकी सीमाओं सहित वर्णन कीजिए, ऐसा बोला। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से बोला है। उत्पत्ति ह्रास नियम का सीमाओं का वर्णन कीजिए, ऐसा बोला है। ठीक है, मतलब उत्पत्ति ह्रास नियम का एक चैप्टर है, मैं निकिता सॉल्ट से बता रहा हूँ। ये देखिए, निकिता सॉल्ट में यही क्वेश्चन उत्पत्ति ह्रास नियम का जो क्वेश्चन है वो आपका 2019 दुर्ग यूनिवर्सिटी में आया था। ठीक है, इसमें लिखा है उत्पत्ति ह्रास नियम का वर्णन एवं उसकी सीमाओं सहित कीजिए बोला है। कैसे अलग अलग बोल दिया है। तो चलो इस क्वेश्चन को मैं सेट करके बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बोल दिया है, तो मैं बता रहा हूँ। उत्पत्ति ह्रास नियम का सविस्तार वर्णन कीजिए, बना क्वेश्चन। ठीक, तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेना। ठीक है जी। अब इसके बाद आएंगे तो यूनिट 4 में आएंगे। यूनिट 4 में भी मैं आपको 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो यूनिट 4 में से पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाजार का। पिछले 2-3 साल से बाजार नहीं आया, तो इस साल बाजार का क्वेश्चन लगना तय है, तो बाजार को अच्छे से देख लेना। तो बाजार का क्वेश्चन मैं यहाँ पर निकाला हूँ। बाजार शब्द को परिभाषित कीजिए। किसी वस्तु के बाजार में विस्तार के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक है। यूनिट 4 से पहला क्वेश्चन बाजार को अच्छे से देख लेना, जो मैंने बताया। ठीक है, अब इसके बाद इसमें सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, सेकंड क्वेश्चन में आपको एकाधिकार का देखना होगा। एकाधिकार का प्रत्येक साल क्वेश्चन लगता है, तो एकाधिकार का क्वेश्चन देखेंगे। तो एकाधिकार के लिए मैं क्वेश्चन बताऊं, उसको ध्यान से सुनिए। यूनिट 4 से सेकंड क्वेश्चन बोल रहा हूँ एकाधिकार से। एकाधिकारी बिना ताज का बादशाह है। इस कथन की व्याख्या कीजिए और पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर लिखिए। ठीक है जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेंगे। इसमें क्या बोला है, एकाधिकारी बिना ताज का बादशाह है। इस कथन की व्याख्या कीजिए और पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर लिखिए। तो आप इसको लिखोगे कैसे, एकाधिकार बिना ताज का बादशाह बोला है तो इसको लिखना कैसे, देखो मैं बता रहा हूँ। एकाधिकार का अर्थ पढ़ लेना, विशेषताएं पढ़ लेना, परिभाषा पढ़ लेना, एकाधिकार का क्षेत्र पढ़ लेना, महत्व पढ़ लेना, उसके बाद इसका प्रकृति पढ़ लेना, सिद्धांत पढ़ लेना, उसके बाद इसका प्रकार वगैरह जो पूछ रहेंगे उसको बता देंगे। पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर बता देंगे। ओके, ठीक। अब इसके बाद आएंगे यूनिट 4 से तीसरा क्वेश्चन। तो यूनिट 4 से तीसरा क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है, समझाइए। पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये है हमारा यूनिट 4 से तीसरा क्वेश्चन। अब यूनिट 5 में आते हैं। तो यूनिट 5 में मैं आप लोग को बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, यूनिट 4 में जो भी क्वेश्चन अभी आपको बताया जाएगा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट 5 में मैं आपको जो भी क्वेश्चन बताऊँगा क्वेश्चन की तैयारी आप अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि यूनिट 5 में जो अभी सिलेबस आया है, नया सिलेबस, वो थोड़ा सा फेरबदल हुआ है। तो यूनिट 5 के लिए आप पढ़ेंगे। यूनिट 5 में आपका पहला क्वेश्चन है, यूनिट 5 से आपका पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, सविस्तार वर्णन कीजिए। ये इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में अध्ययन करना, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूनिट 5 का पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का उद्देश्य सब क्या है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, सविस्तार वर्णन कीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन है यूनिट 5 से। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। अब उसके बाद दूसरा है यूनिट 5 में से, मूल सीमा और मूल तल क्या है, सविस्तार समझाइए बोला है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। मूल सीमा और मूल तल को अच्छे से पढ़ लेना, इसमें से भी क्वेश्चन लग सकता है। अब यूनिट 5 में से लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो टिप्पणी में है। तो आपको टिप्पणी लिखना है। किस पर टिप्पणी लिखना है, कृषि पर टिप्पणी लिखना है, लोहा उद्योग पर टिप्पणी लिख सकते हो, सीमेंट उद्योग पर, रेशम उद्योग पर, एल्यूमिनियम उद्योग है, उसके बाद है हथकरघा उद्योग। तो ये 3-4 बताया हूँ मैं। टिप्पणी के लिए कृषि है, कृषि पर टिप्पणी लिखने के लिए बोल सकता है, रेशम उद्योग पर टिप्पणी के लिए बोल सकता है, लौह उद्योग पर टिप्पणी के लिए बोल सकता है, सीमेंट उद्योग पर टिप्पणी के लिए बोल सकता है, उसके बाद आपका एल्यूमिनियम पर टिप्पणी लिखने के लिए बोल सकता है, हथकरघा उद्योग पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए बोल सकते हैं। तो जितना भी मैं क्वेश्चन बताया हूँ ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस सारे क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेना। प्रत्येक यूनिट में मैं आप लोग को 3-3 क्वेश्चन दिया हूं। तो जो पहला नंबर का क्वेश्चन है और दूसरा नंबर का क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और तीसरा नंबर का सपोर्ट के लिए बताया हूं। ठीक है, तो आप पहले और दूसरे क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेना। अगर इतने को पढ़ करके जाएंगे तो आपका पेपर बहुत ही शानदार जाएगा, बहुत ही बेहतरीन जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आप लोग को व्यावसायिक अर्थशास्त्र का बता दिया, कुछ दिन बाद मैं आप लोग को संचार का बता दूंगा।
उसके बाद उसका जो होता है व्यावसायिक पर्यावरण उसका बता दूंगा, फिर मैथ्स का बताऊंगा, व्यावसायिक गणित का, और उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंट का बताया जाएगा। ठीक है, तो ठीक, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और हमारे वीडियो पर जो भी देखे है वो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।